प्रेजेंटेशन कोरियन वॉर से रिलेटेड है जो कि 1953 तक जारी रही। 1910 से जापान ने कोरिया को ऑक्युपाई किया हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को अमेरिका के हाथों शिकस्त होती है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी यानी सोवियत यूनियन ने जापान से कोरिया को आजाद करवा लिया और फिर इन दोनों मुल्कों ने इसे आपस में बांट लिया और यूं कोरिया का ये पेनिनसुला 1945 में डिवाइड हो गया और ये डिवीजन 38 पैरेलल लाइन पर डिवाइड की गई जो कि कोरियन पेनिनसुला के तकरीबन बिल्कुल बीचम बीच है। सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम की, जबकि अमेरिका ने साउथ कोरिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हिमायत की और तब से नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म और साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी को अपना लिया गया। कोरिया की जंग की फौरी वजह 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया पर हमला था। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल संग को सोवियत यूनियन और चीन की पैक हासिल थी। 1950 में साउथ कोरिया की हुकूमत प्रेसिडेंट सिंगमिन री के कंट्रोल में थी। इस दौरान अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन ने नॉर्थ कोरिया के हमले को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के इत्तेहाद में अमेरिकी फौज भेजने का फैसला किया, जिनकी क़यादत अमेरिका ने की। इसमें तकरीबन 18 लाख फौजी थे, जिसमें अमेरिका, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, टर्की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चंद दूसरे मुल्कों की फौजें भी शामिल थीं। नॉर्थ कोरिया की फौज की तादाद सिर्फ 6 लाख थी और साउथ कोरिया की फौज खुद भी तकरीबन 12 लाख की थी। 18 सितंबर 1950 को यूनाइटेड नेशंस की फौजों ने पोसान शहर के इर्द गिर्द आखिरी डिफेंस लाइन पर शदीद लड़ाई की और 15 सितंबर 1950 को जनरल डिग्रस मैकआर्थर ने इंचवान पर जंग का रुख मोड़ दिया। 25 सितंबर को साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल को यूनाइटेड नेशंस की अफवाज ने नॉर्थ कोरिया के कब्जे से आजाद करा लिया। 19 अक्टूबर 1950 नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग पर यूनाइटेड नेशंस की फौजों ने हमला किया और नवंबर 1950 में चीन की जंग में शामिल होने के बाद चीन ने प्योंगयांग को यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स के कब्जे से छुड़वा लिया। 1951 में यूनाइटेड नेशंस की फौजों ने ऑपरेशन रिपर के तहत कार्रवाई की और दोबारा से साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया के कब्जे से छुड़ा लिया और जुलाई 1951 में जंग बंदी के मज़ाकरात का आगाज पंचोम के अंदर हुआ। मार्च 1953 के आते आते सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन की मौत हो जाती है। सोवियत यूनियन ने यहाँ से लचक का मुजाहरा करना शुरू कर दिया था। 27 जुलाई 1953 के आते आते आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन हो जाता है पंजोम सिटी के अंदर और जंगबंदी के तहत एक गैर फौजी इलाका DMZ जोन कायम किया जाता है। 38 पैरेलल लाइन पर वापस जाने पर एग्रीमेंट जाहिर किया। जुलाई 1953 को पंजोम में जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत हुए। जंग के बाद साउथ कोरिया अमरीकी सपोर्ट के साथ बहुत तेजी से तरक्की की।